अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जनाब मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही स्पेशल चीज़ लाई हूँ जो आप यूज़ करेंगे और आपको उसके बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो स्पेशल चीज़ क्या है। वो स्पेशल चीज़ जनाब, थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया हो ही गया होगा कि वो स्पेशल चीज़ क्या है। आप लोगों को पता है कि आजकल जैसे मतलब हर लड़की के हार्मोन्स का इशू हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके फेस पे ना फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, चिन पे भी हो गए थे, यहाँ पर भी हो गए थे, नेक पे भी आने लग गए थे। तो इसका थोड़े बहुत बाल होते हैं और हम उनके साथ खुद पंगे ले लेते हैं, मतलब थ्रेड करके, वैक्स करके और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। अगर लड़की समटाइम्स बाज़ गर्ल्स का ऐसे होता है कि अगर उन्हें एक दो बाल यहाँ पर आ जाए तो वो ट्यूज़र के साथ प्लग करती हैं, तो जिसकी वजह से ना और ज़्यादा एरिया अफेक्टेड हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बाल आप लोगों के आने लग जाते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स इसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं और बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील होती है कि यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत बुरे भी लगते हैं ना। अच्छा, उस रूम में ना गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं इधर आ गई हूँ इस वाले रूम में, ठीक है। तो बात कहाँ पर हो रही थी कि मैं यहाँ आप लोगों को बात बता रही थी कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा एरिया अफेक्टेड हो जाता है और जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होने लग जाती है, ब्लैक होना शुरू हो जाती है, किसी की ग्रीन भी होने लग जाती है। तो ये बहुत ही जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस होता है। अगर हम कहीं भी चले जाएँ तो हम या तो अपने इस एरिया को कवर कर रहे होते हैं या छोटे छोटे बालों को हम प्लग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्नी निकल आती है। और समटाइम्स हम जो है वो वैक्स भी करवा रहे होते हैं। वैक्स से ये है कि आप जड़ से आपके बाल नीट तो हो जाते हैं वैक्स से, लेकिन ज़्यादा वैक्स कर करके ना दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये इशू मेरे साथ भी हुआ था और मैंने कई लोगों को देखा उनके साथ भी ये इशू होता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे ये बाल लेस भी हो जाए और कम से कम ये जो मोटे मोटे निकलते हैं ये थोड़े थिन हो जाए और बालों की ग्रोथ कुछ स्लो भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसके। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हम सबके माइंड में होता है कि अब क्या करें ऐसा कि हमारे ये बाल ना ख़त्म हो जाए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड है। थोड़े से आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपकी जांच हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग जाके जो है वो अपना स्किन डॉक्टर से जाके आप ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, इसकी सेटिंग्स होती हैं वो लेते हैं। एक नहीं होती, आप लोगों को पता ही है, ये 4-5 माह लग जाते हैं, समटाइम्स 6 माह भी लग जाते हैं। तो वीक के अंदर आप लोगों को कभी कभी जिनके इतने हेल्दी बाल होते हैं ना वो सही तरीके फर्स्ट जो सेटिंग होती है ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो आप डॉक्टर से करवा के आते हैं तो उसमें सही नहीं होते, तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है। तो समटाइम्स कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि उन्हें वीक में या 8 डेज़ में 2 दफ़ा जाना पड़ता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हर कोई ना इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोग कर सकते हैं, हर कोई इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर में आप छोटी छोटी बच्चियों को भी देख लें, उनके हार्मोन्स जो है ना वो बैलेंस ना होने की वजह से उनको बाल आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग गर्ल्स को ज़्यादातर ये इशू पहले कॉलेज गोइंग गर्ल्स को होता था, लेकिन अब स्कूल गोइंग गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करती हैं जब उनको ये बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और ख़ासतौर पर फेशियल हेयर्स और चिन पर तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इसका हल जनाब लेज़र ही है जो आपके बालों को परमानेंटली रिमूव कर देता है। अगर रिमूव ना भी हो तो काफ़ी हद तक ये लेस हो जाते हैं। तो आज मैं आपको घर में ही, जी हाँ बिल्कुल, आप घर में बैठ के अपना हेयर लेज़र कर सकते हैं और सिर्फ आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और ये आप अपने घर में इजीली जो है सेफ़ तरीके से अपना जो है ना हेयर लेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये कैसे होगा, ये सब आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जनाब आपने अपने बालों को कवर कर लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है और फिर जो है आपका जो फेस है ना वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस पर किसी किस्म की कोई स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही ऑयल होना चाहिए और ना ही पानी होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे लाइट लाइट बाल हैं। तो इनको जो है जनाब मैं पहले जो है वो साफ़ कर लूँगी बालों को। ये रही हमारी मशीन जिससे हम घर पर ही लेज़र करेंगे। तो ये रहा इसका चार्जर जिससे हम इसे लगाएंगे, इस स्विच को लगा के हम अपना लेज़र करेंगे स्टार्ट। अंदर से देख लें, अंदर से ये मशीन ऐसे दिखती है। ये कोई मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं है या मैं किसी को जो है ना वो नहीं कर रही कि आप लोग ये ले लें, मुझे कहीं से आई नहीं है, ठीक है। कोई PR वगैरह नहीं है, ये मैंने ख़ुद परचेज़ किया और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट लगे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ।
तो ये इसका पावर बटन है, यहाँ से आप इसे प्रेस करेंगे और ये ऑन हो जाएगी और यहीं से ही आप इसके लेवल्स को बढ़ाएंगे। तो चलें जल्दी से आप इसको लगाते हैं। और ये रही इसकी गॉगल्स ब्लैक कलर की, इसकी रेजेस बहुत हार्मफुल होती हैं तो इसे पहन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ट्विंकल रेजर के साथ जो है ना इसको आपने अपने बालों को साफ़ कर लेना। इससे आप क्यों करेंगे, थ्रेड क्यों नहीं करेंगे, वैक्स क्यों नहीं करेंगे, ये भी सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे। ये देखेंगे ब्लैक बाल आ गए हैं। इससे जनाब हम इसलिए करेंगे कि ये करने से ना हमारे बाल क्लीन हो जाते हैं लेकिन रूट्स रह जाती हैं और इन्हीं रूट्स को तो हमने जलाना है। इन्हीं रूट्स को हमने जलाना है। ये देखेंगे मैं कर रही हूँ तो इससे मेरे सारे बाल निकल आए। आप डरिएगा मत कि कहीं इससे मोटे बाल तो नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इससे जस्ट आपकी हेयर रिमूव हो जाएंगे और रूट्स रह जाएंगी जिसे हम लेज़र के साथ जला देंगे। ये दाग जो हैं ये दानों के हैं जो वैक्स कर करके मुझे हो गए थे, तो मैंने अपना फेस साफ़ कर लिया। ऊपर मुझे कहीं बाल नहीं है तो इसलिए ऊपर नहीं किया। तो चलें जी अब इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका प्लग लगाना है और इसको जो है वो स्विच को लगाना है और फिर जो है ना अपनी मशीन को ऑन करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। देखिए ये स्विच मैंने लगा लिया, अभी ये ऑफ़ बता रहा है। अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इसी से ही हम अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे। ये देखिए 2 लेवल, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 इसके लेवल हैं, स्टार्टिंग से 2 से लीजिएगा और फिर 3, 4, 5 ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाइएगा। तो मैं इसको भी कर रही हूँ 3rd टाइम, तो मैंने इसका 3 लेवल कर दिया। तो स्टार्टिंग में ही ना आप 4 पे कर जाइएगा। मैं भूल गई आपको बताना, दिमाग से निकल गया। ये जो साइड पे बटन है ना, इससे आप इसको पुश करेंगे तो लाइट्स बाहर आएंगी, ठीक है। ये देखें ये मैंने इसको स्किन के साथ लगा लिया और ये देखें लाइट जो प्रेस हो रही है नीचे से मैं प्रेस कर रही हूँ, वहाँ से ये मतलब लाइट बाहर निकल रही है। और थोड़ी सी गर्म है, इसको ज़रा बचा कर ही करिएगा। स्किन पे ज़्यादा लेवल ना बढ़ाइएगा कि कहीं आपकी स्किन को बर्न ना कर दे। और लाइट्स ज़रा हार्मफुल होती हैं, आइज़ पे ना जाएँ, तो इसलिए मैं अब यूज़ हो गई हूँ तो मैं जस्ट आइज़ ही क्लोज़ कर लेती हूँ। लेकिन जब आइज़ के करीब वाले एरिया पर करिएगा तो या तो ऐनक पहन लीजिएगा या फिर आंखों के ऊपर कोई कपड़ा रख लीजिएगा। और फेस ड्राई होना चाहिए, ना स्वेटिंग होनी चाहिए और ना ही पानी लगा हुआ हो, ठीक है। ये देखें, और जिस एरिया पे बाल ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मोटा है ना, तो उस एरिया पर आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा बिल्कुल मत करिएगा। ये ना हो कि आप अपनी स्किन को जला बैठें और बाद में कहें मैंने बताया था तो इस तरह कर लिया। नहीं, प्लीज़ एहतियात खुद करिएगा, ठीक है। ये हमारा अब नीचे का एरिया हो गया साफ़। ऊपर इतने कोई मेरे बाल नहीं थे तो इसलिए मैं जो है ना वो लाइट सा फिर भी ऊपर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे ब्लश ऑन लगता जा रहा हो जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करती जा रही हूँ। तो इतना कुछ, इससे डरिएगा मत, कुछ नुकसान नहीं होता। तो ये मेरी लेज़र हो गई जी। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह अपने सारे फेस पे खुद से लेज़र किया और बहुत सेफ़ है ये। अगर आप सेफ़ तरीके से करेंगे तो ये सेफ़ ही रहेगा, ठीक है। आपने ज़्यादा उसके लेवल को एकदम से फर्स्ट टाइम नहीं बढ़ाना। जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो वो बर्न भी हो सकती है। अच्छा, मेरे यहाँ पे आप स्पॉट्स देख रहे होंगे, आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए थे जिसकी वजह से इस एरिया पर ना मेरे दाने निकलना स्टार्ट हो गए थे। और वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से पिंपल्स तो आना मस्ट है ना। तो ये सारे दाने ना गर्मी की वजह से हो गए थे। और यहाँ पर थोड़े थोड़े बाल भी कभी कभी जैसे आप ज़्यादा प्लग करने लग जाते हैं ना, तो आपके एक की जगह पे 2-3 आ जाते हैं। तो उसकी वजह से वैक्स करने की वजह से ना, वैक्स गर्मियों में तो बिल्कुल ही मत आप करें। लेकिन देखा जाए तो सेफ है। ब्राज़ीलियन वैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, मेरे चैनल पर भी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी वैक्स है, लेकिन परमानेंटली ज़्यादातर यूज़ करने से ये होता है कि आपके ना दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे ना दाने निकलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अब मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं लेज़र करने लग गई हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी, यानी आप लोग भी घर में ये डिवाइस लेकर रख लें और इजीली आप लोग अपने खुद से घर में आप अपनी बाजू पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने फेस पे भी कर सकते हैं, अपर लिप्स पे भी कर सकते हैं और बैक पे जिनके गर्दन के पिछले वाले हिस्से पे बाल लग जाते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। अपने हाफ लेग्स पे भी कर सकते हैं। इजीली आप अपने बॉडी के जिस पार्ट पर भी अपने बाल आपको पसंद नहीं है, रिमूव करना चाहते हैं, लाइक लेग्स हो गए, आर्म्स हो गई, अंडर आर्म्स हो गई, ठीक है, फेस हो गया, फोरहेड हो गया, इवन के अपर लिप्स हो गए, नेक एरिया हो गया, इन सब पर आप सेफ तरीके से ना अपने जो है वो लेज़र कर सकते हैं। और ये बहुत सेफ़ है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में जिनकी स्किन सेंसिटिव है, आपने इसके लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाना। लेवल को आपने स्टार्टिंग से 2 लेवल से लेना है, ठीक है। 2 लेवल से लें, फिर उसको आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता 3 पर लेके आएँ, फिर 4 पर लेके आएँ और इस तरह 5 पर लेके आएँ। 5 आई थिंक इसके 5 लेवल ही टोटल हैं। डायरेक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन पर 5 पर मत लेके आइएगा, स्किन बर्न होने का ख़तरा है। तो ये आप लोगों ने खुद से ही करना है, उसका एहतियात करिए जी। तो ये था हमारा आज का सरप्राइज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत अच्छी डिवाइस है, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। आई थिंक मेरे इसके 3-4 सेशन हो चुके हैं जो मैंने घर में ही करी हूँ। मैं ग्लासेस इसके साथ दी गई हैं ब्लैक कलर की,
वो आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ना भी लगाएं तो इट्स ओके, ये सेफ़ है। आप अपनी आंखें बंद कर लें अच्छे से और करना स्टार्ट कर दें जैसे कि मैंने की। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने की थी तो मैंने बड़ी प्रिकॉशंस की थी, मैंने ये पहन ली थी। वैसे आप भी पहने तो बेटर है, अच्छी है आपकी आँखों के लिए। मे भी हो सकता है कि ये थोड़ी हार्मफुल हों रेजिस, तो फर्स्ट टाइम मैंने लगाई थी ये गॉगल्स ना, लेकिन अब यूज़ टू हो गई हूँ तो मैं जस्ट आइज़ क्लोज करके भी जो है ना वो इजीली अपना कर लेती हूँ। तो लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ज़रूर करिएगा, इसको लगा कर ही करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ बार बार मैं कह रही हूँ कि लेवल्स को फ़ौरन मत बढ़ाइएगा, सेकंड लेवल से स्टार्ट करिएगा और फिर ग्रेजुअली आप अपने लेवल बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो न्यू चीज़ अप्लाई करी हूँ आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोग भी इससे जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी करवाया था लेज़र, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है और ये आपको अच्छा रह जाता है, आप घर में अगर ले लेना तो आपको बेस्ट रह जाता है। जिस टाइम भी आप करना चाहें आपको ये तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा कि पहले आपको डॉक्टर से जो है वो टाइम लेना पड़े फिर जाना पड़े। आप इजीली जिस टाइम भी दिल आपको करे, शाम में करे, रात में करे, उठ के आप आराम से ये कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई हो। अगर आपको मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरे इस डिवाइस का जो मैंने आपको बताया इस पर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप और ब्लॉगर्स के भी जाके या यूट्यूब पे इसको सर्च करें तो काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यूज़ दिए हुए होंगे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। सेटिस्फाइड हो जाइएगा फिर ही लीजिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और बात शेयर करी थी लास्ट मेरे जो ब्लॉग थे, आई थिंक लास्ट सेकंड था या बिल्कुल लास्ट वाला जो मैंने अभी शेयर किया उसमें तो नहीं, उससे पिछले वाला, उसमें मैंने शेयर किया था कि मैंने अब जो है ना वेट थोड़ा सा गेन कर लिया, मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ किया था। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली रूटीन, अगर आप लोगों को ये रूटीन देखनी है और मैं वेट इंशाल्लाह मेरा कम होगा और आप लोग देखेंगे ब्लॉग्स में आपके सामने ही होगा, जो ये माशाल्लाह से मुँह थोड़ा सा भरा भरा गोलगप्पा बना हुआ है, ये भी स्लिम होगा और बॉडी भी होगी। और मैं ये चाह रही थी कि मैं जब स्टार्ट करूँ तो अपना वेट भी आप लोगों को दिखाऊं ब्लॉग में, वेट मशीन के ऊपर खड़े होकर कितना है, और जब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आपके सामने वेट मशीन पे वेट करूँगी और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया, ठीक है। क्योंकि मौसम अच्छा हो गया तो मैंने अब ये स्टार्ट करना है और बहुत जल्दी वेट कम होगा आपका और बहुत सेफ तरीके से और हेल्दी डाइट हम लेंगे जिससे हमारे हेयर फॉल भी ना हो, स्किन पे भी कुछ असर ना हो। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने मेरी ये रूटीन देखनी है, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कह रही हूँ, वैसे करना तो मैं स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मेरा दिल ये था कि अगर मैं करूँ तो आप लोगों को भी फ़ायदा होना, तो आप भी मेरे साथ अपना जो लोग वेट कम करने की ख्वाहिशमंद है तो वो भी साथ साथ करते रहें। तो इंशाल्लाह बस अब मौसम अच्छा हो गया तो अब मैंने ये स्टार्ट कर देना है। तो आप लोगों को जो जिन जिन चीज़ों का रिव्यू चाहिए होता है या जो नई चीज़ें होती हैं आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि किस टाइप्स के आप लोगों को ब्लॉग चाहिए या कौन सी नई ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके आपको रिव्यूज़ चाहिए। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ बहुत ईजी और बहुत कम कॉस्ट में जो है एक दो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी रिव्यू शेयर करूँगी और बहुत अच्छे और बहुत ही ग्लोइंग और अच्छी स्किन हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग उसी का ही होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।